हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हमारे यहाँ ठंड बहुत हो रही है, इसलिए मेरा तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। अपने बेडरूम से ही आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक परिस्थिति पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये परिस्थिति एक मामले में हुई जो मेरे सामने कल उजागर हुआ। आप में से वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है, क्योंकि देखो, जब वैवाहिक विवाद हो जाते हैं ना, तो कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि लड़का एकदम से डाइवोर्स डाल देता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के समय अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। कई सारे लोग लीगल एडवाइस ले लेते हैं, जिनको कहा जाता है भाई इतनी जल्दबाजी आप डाइवोर्स में मत करो, चुपचाप बैठे रहो। और कई बार इस चीज़ का फ़ायदा भी आपको मिल जाता है। जैसे कि एक मामला हमारे पास कल आया, जहाँ पर पत्नी घर छोड़ करके चली गई। पति ने वापस लाने की पूरी पूरी कोशिश करी, वो वापस नहीं आई। लेकिन पति ने लीगल एडवाइस लेकर के डाइवोर्स का केस फाइल नहीं किया। अगर वो डाइवोर्स का केस फाइल करता तो डेफिनेटली उसके ऊपर 3 केस मिनिमम आते और टोटल 4 केस वो आज के समय तक लड़ रहा होता। लेकिन उसने कोई डाइवोर्स का केस फाइल नहीं किया। वो अपना बढ़िया, उसका प्रोफेशन है, वो अपना काम करता रहा। पत्नी जहाँ पे रह रही थी रहती रही। दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं रहा। ना तो पति ने डाइवोर्स केस फाइल किया और ना ही इस मामले में पत्नी ने कोई केस फाइल किया। समय गुजरता चला गया और 3 साल ऐसे ही गुजर गए। एंड आफ्टर 3 ईयर्स पति ने अपनी तरफ से एडवाइस लेकर के डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में जहां पर पत्नी ने भी कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, आप प्लस पॉइंट में होते हैं। क्योंकि आप अगर आप डाइवोर्स फाइल कर भी रहे हैं 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद या 3 साल के बाद, और अब पलट के पत्नी कुछ करती है, तो डेफिनेटली वो काउंटर ब्लास्ट में माना जाएगा। और जब अतुल सुभाष का मामला हुआ था लास्ट टाइम, उस समय पर मैंने, यानी लास्ट जनवरी में, आप कह सकते हैं जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई सारी गाइडलाइन और जजमेंट पर वीडियो बनाए थे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 2 साल तक पत्नी ने कुछ नहीं किया, और जब पति ने डाइवोर्स फाइल किया तो काउंटर में उसने केस कर दिए, तो सारे के सारे केस काउंटर ब्लास्ट में किए हुए माने और उसी आधार पे पति के ऊपर किए गए केसेस को क्वैश कर दिया। तो यानी आपके लिए चीजें ज्यादा आसान होती हैं। और दूसरी बात, 3 साल के बाद लड़की अगर एफआईआर भी दर्ज कराने जाएगी तो मैक्सिमम स्टेट के अंदर उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती कि इतने टाइम के बाद एफआईआर नहीं होगी। तो एट द एंड उसे फिर कंप्लेंट केस में जाना पड़ता है, और कंप्लेंट केस में क्वेश्चन थोड़ी और आसान होती है। खैर, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई। अब पति ने अपनी तरफ से 3 साल के बाद डाइवोर्स फाइल किया। डाइवोर्स को नोटिस पत्नी को गया। पत्नी उस डाइवोर्स केस में अपीयर हो गई, और अपीयर होने पर जब जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई क्या चाहते हो, तो पत्नी बोलती है मुझे तो साथ रहना है। अब पति कहता है इसे अब साथ रहने की याद आ रही है, 3 साल से तो ये अलग रह रही है, मैंने तमाम कोशिशें करी है, वापस नहीं आई, और आज आपके सामने कह रही है कि मुझे वापस जाना है। अब आपको पता है कि कोर्ट्स वगैरह ही चाहती है कि रिकनसाइल हो जाए, तो कोर्ट कहने लगी नहीं नहीं, अब जब जाना चाह रही है तो तुम लेके जाओ, खत्म करो, क्यों मामला चलाना। अब लेकिन पति को तो सब पता है ना, उसके व्यवहार के बारे में पता है, सब चीजों के बारे में पता है। अब पति क्या करे, तो पति ने कोर्ट से कह दिया कि साहब मुझे टाइम दे दो, मैं अगली डेट पे बताता हूं। अब एक डेट और मिल गई कि चलो ठीक है, आप सोच के बताना। अब दोस्तों, ये परिस्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारे लड़कों के साथ होती है, जहां पर कोर्ट एक तरह से आपको कन्विंस करता है कि नहीं भाई अब लेके जाओ। जब वो आना चाह रही है, लड़की आना चाह रही है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ हो जाता है। लेकिन पति का कहना है साहब एक तो उसका व्यवहार मुझे पता है, आएगी तो सब रायता फैला देगी। दूसरी चीज, वो एडल्ट्री में है, ये मुझे पता है, लेकिन इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे तो पता है ना। ऐसे ही कई मामलों में आपके पास एडल्ट्री के कोई सबूत नहीं होते, बट आपको पता होता है कि वो एडल्ट्री में है। अब ऐसे में किसी के भी दबाव में आकर, चाहे मीडिएटर के दबाव में आके या कोर्ट से कन्विंस होके आप उसको लेकर के आ जाते हो, तो पूरे तरह से गलत होगा। नीला ड्रम याद है, याद रखना उसको हमेशा। और ये तो एक मामला था, ऐसे अनेकों मामले हुए हैं एडल्ट्री वाले केसेज में। तो इसलिए आपको एडल्ट्री वाली वाइफ को तो किसी कीमत पे वापस नहीं रखना है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर एक बार कोई एडल्ट्री का एंगल ना हो तो चलो फिर भी परिस्थितियों के अनुसार सोचा जा सकता है। पर जो व्यक्ति एक बार एडल्ट्री में चला गया, वो दोबारा भी जा सकता है, तीसरी बार भी जा सकता है, और एडल्ट्री के तहत बहुत कुछ हो जाता है। अनेकों केस हमने ऐसे देखे हैं कि सिर्फ पति ही नहीं, उसके घर वालों का भी सफाया कर दिया। और जहां पे आप पत्नी को बहुत बारीकी से समझते हैं, जहां आपको पता है कि भाई लाया ही नहीं जा सकता, 3 साल हो गए अलग रहते हुए, आपको उसके बारे में नहीं पता, उसे आपके बारे में नहीं पता, आप किसके साथ रह रहे हो, वो किसके साथ रह रही है, अब किस विश्वास पे आप वापस लेके आओ। ये ट्रस्ट इशू भी होता है, और स्पेशली जहां पर एडल्ट्री का एंगल है। अब ऐसे में आपको कोर्ट को बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहिए, स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, साहब मैं इसको साथ नहीं रख सकता, आपने समय दिया था, मैंने सोचा, विचार किया, और हर प्रकार से हर परिस्थिति पे विचार करने के बाद मैं यही नतीजा निकाला हूं साहब कि ये पॉसिबल नहीं है। अब तो मेरे केस को आप मेरिट पे तय करें। अगर आप अपनी बात पे अड़ जाते हैं, अड़ना पोलाइटली है, बस ये ध्यान रखना,
अड़ना पोलाइटली है, लेकिन अड़े रहना है कि साहब नहीं हो पाएगा, जो दंड देना है आप दे दीजिए, नहीं हो पाएगा, आप मेरिट पे लड़िए, मैंने आज तक क्या झेला है मैं जानता हूँ, मैं आगे मैनेज नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मैं माननीय न्यायालय की शरण में आया हूँ, अब तो आप मेरे मामले को मेरिट पे ही तय करो। जब आप अपनी बात पे अड़ जाओगे तो कोर्ट के पास फोर्सफुली भेजने का कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट को आपके केस को मेरिट पर ही चलाना पड़ेगा। और अगर वहां लीनियंसी दिखाओगे, थोड़ी सी देखता हूं, बताता हूं, या दबाव में आकर के बात करोगे, तो भैया फिर नौबत आ जाएगी, वापस ले आना पड़ जाएगा। समझ लो, मतलब आपको वहां पे स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। ढीलापन, ढिलाई, लीनियंसी बिल्कुल नहीं दिखानी है, तभी इस मामले में आपका मामला मेरिट पर आगे बढ़ सकता है। मेरिट पे चलवाओ, 3 साल हो गए, 3 साल से लग रही है, अब क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने डाइवोर्स केस को आपको डील करना है, जहां पे भी बात इस बात पे फंस गई कि पत्नी को लेकर के जाओ। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरे मामले से काफी कुछ समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।